कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी बातें आज के जमाने में भी हमें अमीर बनने का रास्ता दिखा सकती हैं? जी हाँ, आज हम आचार्य चाणक्य के उसी गहरे ज्ञान को खंगालने वाले हैं जो हमें सिखाता है कि पैसा कमाना और उसे बचाए रखना आखिर है क्या। हम सबने बचपन से एक ही बात सुनी है, खूब मेहनत करो तभी अमीर बनोगे। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? चाणक्य कहते हैं बिल्कुल नहीं। देखिए, शारीरिक मेहनत की एक सीमा होती है, लेकिन आपके दिमाग, आपकी बुद्धि की ताकत की कोई सीमा नहीं है। और चाणक्य ने ये बात बहुत साफ साफ कही थी। उन्होंने कहा, धन हमेशा दिमाग वालों के पास जाता है, शारीरिक श्रम करने वालों के पास नहीं। ये एक कड़वी लेकिन सच्ची बात है, और हमारी आज की पूरी चर्चा इसी एक लाइन पर टिकी है। तो हमारा पहला खंड इसी पर है, बुद्धि बनाम मेहनत। और ये सिर्फ काम करने के तरीके की नहीं, बल्कि सोच में बदलाव की बात है। इसको ऐसे समझिए, ज्यादातर लोग एक बंद दीवार को धक्का देने में अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगा देते हैं। वहीं एक बुद्धिमान इंसान उस दीवार के बगल से दरवाजा खोजकर आगे निकल जाता है। चाणक्य यही तो सिखाते हैं, मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करो, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, शरीर के नहीं। तो सवाल यह है कि इस बुद्धि का इस्तेमाल करें कैसे? चाणक्य ने इसके लिए भी एक पूरा रोड मैप दिया है। तो चलिए अपने दूसरे खंड पर चलते हैं, धनवान बनने के 5 सूत्र। ये रहे वो 5 कदम। पहला, अपनी बुद्धि में निवेश करें, मतलब हमेशा कुछ नया सीखते रहें। दूसरा, मौकों को पहचानें। याद रखिए, हर समस्या अपने साथ एक मौका लेकर आती है। तीसरा, समय की कीमत को समझें, ये पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। चौथा, पैसा आने से पहले खुद को तैयार करें, क्योंकि पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता हो। और पांचवां, अपनी संगति को सुधारें, आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। चाणक्य एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि खोया हुआ पैसा तो आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो हमेशा के लिए चला जाता है। आज दुनिया के सबसे अमीर लोग भी यही मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका पैसा नहीं, बल्कि उनका समय था। यहाँ चाणक्य ने पैसे की तुलना एक उफनती हुई नदी से की है। सोचिए, अगर आपके पास अनुशासन और अच्छी आदतों का मजबूत बांध नहीं है, तो ये नदी आएगी और आपका सब कुछ बहाकर ले जाएगी। इसीलिए पैसा आने से पहले उसे संभालने की तैयारी करना बेहद जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, ज्यादा मुश्किल क्या है, पैसा कमाना या फिर उसे संभाल कर रखना? ज्यादातर लोग अपना पूरा ध्यान सिर्फ कमाने पर लगा देते हैं, लेकिन असली चुनौती तो उसे बचाने में है। और यही है हमारा तीसरा खंड, धन की असली परीक्षा, मतलब कमाने के बाद की चुनौती। एक कहानी है विष्णुदास की। एक बहुत ही मेहनती व्यापारी, उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपने एक रिश्तेदार को उधार दे दी, ये सोचकर कि वो मदद कर रहा है। लेकिन उस पैसे का क्या हुआ? उससे ऐशो आराम में उड़ा दिया गया, और नतीजा, विष्णुदास का परिवार भूखा रहा और एक भरोसा, एक रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। तो फिर विष्णुदास जैसी स्थिति से बचा कैसे जाए? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और सबसे जरूरी खंड, ना कहने की कला। चाणक्य ने रिश्ते तोड़े बिना उधार मांगने वालों को संभालने के लिए 5 बहुत ही स्मार्ट रणनीतियां बताई हैं। ये सिर्फ बहाने नहीं हैं, बल्कि ये आपकी मेहनत की कमाई को बचाने के बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहली और सबसे असरदार रणनीति है समय की ढाल। जब भी कोई पैसा मांगे तो तुरंत हाँ या ना मत कहिए, बस इतना कहिए, मुझे सोचने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। ये आपको उस दबाव से बचाता है, और यकीन मानिए, ज्यादातर मामलों में अगर मांगने वाले की नीयत ठीक नहीं है तो वो दोबारा पूछेगा ही नहीं। यहाँ कुछ और तरीके भी हैं। आप सीधा पूछ सकते हैं, अच्छा, इसे चुकाने का आपका प्लान क्या है? या आप कह सकते हैं, मेरे पैसे अभी फिक्स्ड डिपॉजिट में फंसे हैं। और अगर आपको सच में किसी की मदद करनी है तो उधार देने से अच्छा है कि एक छोटी सी रकम उपहार के तौर पर दे दें। इससे आपका रिश्ता भी बचा रहेगा और आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। और अब अंत में हम आते हैं पैसे और रिश्तों के सबसे बड़े सच पर। चाणक्य की ये एक बात हमेशा याद रखने लायक है, अगर पैसे ना देने से कोई रिश्ता टूट जाए तो वो रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली सोच है जो आपको बिना किसी अपराध बोध के ना कहने की हिम्मत देती है। तो बस एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा, अगर किसी रिश्ते को बचाने का एकमात्र तरीका पैसा देना ही बचा हो, तो क्या वो सच में एक रिश्ता है भी? इस पर सोचिएगा जरूर।